काम से भगवान ने बिल्कुल जोड़ दिया है, बिल्कुल ऐसा कि मेरी शादी करा दी हो काम के साथ। ऐसी मार दी मेरी। ऐसी मार दी मेरी। हाँ जी गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है काम के साथ। और तुम्हें पता ही है भाई, मेरे को काम से भगवान ने बिल्कुल जोड़ दिया है, बिल्कुल ऐसा कि मेरी शादी करा दी हो काम के साथ। अब बताता हूँ तुम लोगों को, कल रात के टाइम क्या डिसाइड हुआ। पापा की और मेरी ऐसी बात चल रही थी। पापा ने मेरे से बोला कि तू मेरे साथ चलियो कल ऑफिस, और वहां से जो गांव में जो घर बन रहा है उसके लिए डोर वगैरह तो अपने आप चेक करके आ जाइए, मैं तेरे को भेज दूंगा किसी लड़के के साथ, मतलब पापा के जो अंडर काम करते हैं उन बंदों के साथ। तो मेरे को तो ये हुआ कि चल कोई नहीं, अब कल की कोचिंग की छुट्टी करके और पापा के साथ चलूंगा, क्योंकि अभी कोचिंग कुछ इम्पोर्टेंट चल नहीं रहा। तो ये चला मेरे दिमाग में। उसके बाद सुबह के टाइम मेरे को याद आया कि यार भाई, आज तो वो जो बच्चों को जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है वो वाला दिन है यार। आज दिवाली की सफाई है भाई घर में। मैं मजदूर हूँ, और दो पापा के ऑफिस से आएंगे बंदे, और हम 3 और मम्मी, हम 4 सिपाही। और आज घर को ऐसा साफ कर देंगे ना, ऐसा साफ कर देंगे, भगवान की कसम किसी ने देखी नहीं होगी, मतलब देखा नहीं होगा। और सुबह के टाइम ही इन लोगों ने उठाते ही मेरे को काम बता दिया कि सारे पर्दे निकाल दे और पापा के उसमें, मतलब ये इसमें पैक कर दे, इसमें लत्ती में, और सारे कंबल निकाल के लत्ती में पैक कर दे और ये लेके चला जा नीचे। और पापा ने अपना बैग भी दे दिया मेरे को। तो अब ये जाएंगे, ये तो यहीं पापा के ऑफिस जाएंगे, पापा के ऑफिस से वहां से ड्राई क्लीन होके आएंगे, और फिर उसके बाद घर के जो मतलब जो साफ करने वाले बंदे आएंगे, फिर उनके साथ लगूंगा मैं। तो आज का व्लॉग छोटा बन सकता है, मेरे को नहीं पता कि कितना बनेगा कितना नहीं बनेगा, क्योंकि पूरे दिन मैं उन लोगों के साथ लगा रहूंगा। अब देखते हैं कब तक काम खत्म होगा, कब तक नहीं होगा। कुछ क्लिप होंगी, मैं तुम लोगों को दिखा दूंगा। और बाकी की बातचीत ये है कि बस अभी मैंने कार में आके पहले से वो सारे ये शेड्स लगाए और ये रखे सामान, और भूख लग रही है बहुत तेज। बट भाई को अभी छोड़ के आना, तो फिर मैं कार में बैठ गया। मैंने कहा चलो इतने में इंट्रो भी कर लेता हूँ, और उसके आगे की बातचीत उसके बाद ही देखते हैं। और बस, है ना। और हाँ, कल वाले व्लॉग में जो मैंने अभी, वो कल वाला व्लॉग मैंने रात के टाइम एडिट करके अपलोड कर दिया था प्राइवेट पे। अभी बस उसका थंबनेल बना के फिर वो लाइव कर दूंगा वीडियो। और उस वाली वीडियो में जो बोला है ना मैंने सारी लड़कियों के लिए नहीं बोला, उनके लिए बोला जो सिर्फ फॉलोवर के लिए भागती हैं, जो सिर्फ कि हमें तो फॉलोवर चाहिए जी, हमें फॉलोवर चाहिए जी, उनके लिए बोला है मैंने। और बाकी अगर देखते हैं, अभी तो जब मैं लाइव करूँगा क्या पता सुबह मेरे को लोग शायद से, मतलब अगर कोई लोग देखें तो अगर वो मेरे को हेट दें इस बात पे कि तू भाई ऐसे लड़कियों के बारे में क्यों बोल रहा। भाई पहली बात तो कि मैं सब लड़कियों के बारे में नहीं बोल रहा, और दूसरी बात ये है कि मेरे को उसके बाद भी अगर तुम लोग बोलना चाह रहे तो बोल लेना, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। बहुत मोटी चमड़ी है मेरी, भगवान की कसम बता रहा हूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। ऑल द इंसान मैं भी हूँ, मेरे को भी कहीं किसी पॉइंट पे जाके बुरा लगेगा, बट अभी तो नहीं लगेगा। मतलब ये तो मेरे को पता है सोशल मीडिया का है ही है, जहाँ पे प्यार है वहाँ पे हेट भी है। तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो जब वीडियो अपलोड करूंगा और उसका जैसे भी रिस्पांस होगा तो वो देखते हैं। और बाकी की बातचीत अब ये है कि मैं बस भाई का वेट कर लूं। और एक बारी कार में जो ना ये वाइपर चलता है ना, उसमें जो पानी है ना, वो पानी खत्म हो गया है, तो एक बारी मैं सोच रहा हूँ वो भर लेता हूँ और बस। और मेरे को ये भी नहीं पता कि किस में पानी भरना होता है वो वाला। तो अब मैं पहले एक बारी पापा से पूछ के दुकान से पानी की बोतल लेकर इसमें डाल लूँ, क्योंकि भाई बहुत दिक्कत होती है उसके बिना, सच्ची बता रहा हूँ। इसमें डालना भाई पानी। माया परंपार छोटे भाईजान को छोड़ दिया है अभी। मतलब अभी जब मैं पानी डाल रहा था ना इसमें अरे जो भी है ये, तो उतनी देर में भाई आ गया। भाई ने बोला जल्दी कार निकाल। तो बस फिर उसे छोड़ा है अभी मैंने जस्ट। और अब चलते घर और फिर काम पकड़ते अपने लिए मुसीबत पकड़ते हैं बेसिकली। और भूख लग रही है, नाश्ता करूंगा पहले जाके तगड़ी तरीके से। और मेथी के पराठे बना रखे हैं यार, मेथी के पराठे में खुंदक आ जाती है, भगवान की कसम। मेथी के पराठे सुबह के टाइम हैं, मेथी के पराठे। इतना बता दूं तुझको, चाहत पे अपनी मुझको यूं तो नहीं पूछूं तुझे एक बार, चाहूंगा अपने दिल का बता दे, हुई ना थी ख्वाहिशें।
भाई जी घर पहुंच चुके हैं, अब चलते घर और बस फिर आगे की बातचीत देखते हैं। मम्मी का भी कॉल आ गया। हाँ जी गाइस, भाई अभी बज रहे हैं शाम के 6 और भाई मैं तुम लोगों को क्या बताऊँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ, मेरे को खुद को समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि सुबह से मैं लगा हुआ था वही साफ़ सफाई में सुबह से, और जो पापा के ऑफिस से बंदे आए थे वो गए 5 बजे, और तब तक मतलब उसके बाद भी मैं लगा रहा। फिर जब नहाने की बारी आई ना, उतनी देर में ही पानी ख़त्म टंकी में, फिर भी थोड़ा बहुत जो पानी बचा हुआ था उसमें नहाया धोया। और काम इतना, मतलब इतना काम भाई मैं क्या बताऊँ। फंस गया आज मैं दोबारा मम्मी के चंगुल में। बट कोई नहीं, कभी कार होती है। दिवाली की सफाई तो हो गई वो आज ही बढ़िया। और बाकी बात ये थी कि वो लोग गए 5 बजे, और उसके बाद फिर 5 मतलब 5:30 बजे तक मैं नहाने लगा। उतनी देर में भाई ने प्रेशर डाल दिया मेरे ऊपर कि जल्दी नहा के निकल, क्योंकि उसको लेके जानी थी स्कूटी। और मैंने उसको मना कर दिया था कि मेरे को स्कूटी पर घूमने जाना है, क्योंकि मैं चाहे कितना भी थक जाऊँ, कुछ भी कर लूँ, बट घूमना नहीं छोड़ूंगा। तो मेरे को स्कूटी लेके जानी थी। इस चक्कर में मैंने उसको बोला कि 2 मिनट रुक जा, बस मैं नहा के निकल रहा हूँ, फिर मैं तेरे को लाइब्रेरी छोड़ दूँगा और फिर मैं स्कूटी ले जाऊँगा। तो अब मैंने वो लाइब्रेरी छोड़ दिया, और फिर जल्दबाजी में मतलब नहाया धोया, फिर उसे लाइब्रेरी छोड़ा। और अब मैं थोड़ा बहुत घूम लेता हूँ, उसके आगे की बातचीत उसके बाद ही करते हैं। और आई नो आज का ब्लॉग छोटा बनेगा, बट सह लेना थोड़ा सा। भाई अभी का सीन ये है कि भाई ने मेरे को बोला था कि मैं 9 बजे तक यहाँ से फटा ही नहीं, रॉकेट बेकार चला गया बच्चों का। तो भाई अभी का सीन ये है कि भाई ने मेरे को बोला था कि 9 बजे मैं यहाँ से लाइब्रेरी से फ्री हूँगा, क्योंकि आज भाई ने ना मतलब कुछ दिनों के लिए भाई ने अपनी लाइब्रेरी से दूसरी लाइब्रेरी ज्वाइन करी है, क्योंकि उसकी लाइब्रेरी अभी बंद है कुछ दिनों के लिए। एक तो मैं दिख नहीं रहा तुम लोगों को, 1 मिनट रुक जाओ, पहले मैं टॉर्च चला लूँ। हाँ तो भाई ने मेरे को बोला था कि 9 बजे तक तू मेरा वेट कर लियो, इधर उधर घूम लियो, फिर मेरे को 9 बजे यहाँ से पिक कर लियो, क्योंकि अब मैं यहाँ से घर जाऊँगा और फिर घर से वापस आऊँगा तो मैं भी पूरा दिन का थका हुआ हूँ, तो मेरे बस की भी नहीं है वो इतना सब कुछ करना। तो इस चक्कर में अब थोड़ा सा मतलब मेरे को कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इस चक्कर में मैंने सोचा कि घूम लेता हूँ। और पटाखों की आवाज़ आ रही है, बड़ी लड़ी लगा रहे हैं। तो फिर मैं एक पार्क में आ गया उसी लाइब्रेरी के पास में। तो यहाँ से अब मैं सोच रहा हूँ कि लाइब्रेरी मतलब पार्क में बैठ के और वीडियो एडिट कर लेता हूँ, क्योंकि अब मैं हूँ थका हुआ, और घर जाके मेरे को पता है मैं सो जाऊँगा। और रात को आएंगे ताऊ जी, क्योंकि पापा के साथ वो फंक्शन वगैरह में कहीं जाएंगे रात को, तो इस चक्कर में वो पापा के साथ ही आएंगे। तो अब मैं जाके सो ही जाऊँगा, और मैं शायद से नहीं कर पाऊँगा एडिट। इस चक्कर में मैं सोच रहा हूँ कि अभी एडिट कर लेता हूँ और फ्री हो जाऊँगा। और मेरे हिसाब से फिर इस वाले व्लॉग को भी यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। बाई चांस मेरे पास कुछ हुआ दिखाने के लिए तो दिखा दूँगा तुम लोगों को, और बाकी हाँ आगे की बातचीत आगे देखते हैं। भाई वीडियो एडिट हो चुके आधी, घूमते घूमते भाई जब से घूम ही रहा हूँ, भगवान की कसम बता रहा हूँ। वीडियो एडिट करने के चक्कर में मैंने एक तो इतना काम करा आज, उसके बाद भी घूम रहा हूँ सिर्फ वीडियो एडिट हो जाए, क्योंकि फिर मैं घर जाके सो ही जाऊँगा डायरेक्ट। तो कोई टेंशन वेंशन नहीं रहेगी, बस डायरेक्ट मेरे को घर जाके अपलोड कर देनी है और कोई टेंशन नहीं रहेगी। और बाकी आधी वीडियो एडिट हो गई, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा बहुत और घूम लूँ, फिर आधी एडिट उसके बाद कर लूँगा। हाँ वही कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मन भी लग जाएगा मेरा, क्योंकि अब अकेले अकेले बोर हो रहा हूँ थोड़ा सा। ये रही अपनी धन्नो, बहुत देर से वेट कर रही थी मेरा कि मैं कब आऊँगा और इसे कब गर्म करूँगा। अब इससे पहले मैं गर्म कर दूँ थोड़ी देर। भाई सीन कुछ ऐसा है कि जब मैंने तुम लोगों को बोला कि मैं अपनी स्कूटी गर्म कर लेता हूँ, उतनी देर में ही फिर मैं घूमता फिरता रहा। फिर मेरे को लगा कि यार अब दोबारा पार्क में चलते घूम लेते, क्योंकि भाई इतनी ठंडी हवा
कि मैं क्या बताऊँ, मतलब एक तो ठंडी हवा, फिर प्लस जाम, इतना जाम कि मतलब तो बता नहीं सकता मैं। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चल पार्क में चलते, फिर मैं पार्क के पास गया, फिर मेरा मूड बिगड़ गया, मतलब मूड बदल गया। फिर मेरे दिमाग में आया कि चल भाई के लाइब्रेरी के नीचे ही वेट कर लेता हूँ उसका। फिर उतनी ही देर में कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि भाई का भी कॉल आ गया। जैसे ही उसकी लाइब्रेरी के नीचे पहुंचा, उसने बोला कि किधर है, आ जा, मेरे को ले ही जा, कि उसको भूख लग रही थी और मेरे को भूख लग रही थी। और आज मतलब इतनी मेहनत करी है, तो फिर मम्मी की हिम्मत भी नहीं हो रही थी काम वाम करने की और खाना बनाने की। फिर मैंने बोला कि चलो बाहर से खा लेंगे, पापा को कॉल करा है और अभी हम पहुँचे हैं यूनिटी और यहाँ से खाएंगे खाना। और भूख लग रही है बहुत तेज। अभी उसके आगे की बातचीत करा लूँ, पहले मैं सिक्योरिटी चेक करा लूँ। एक हराम का पिल्ला पाजी, उसको ये नहीं कि लिफ्ट मेरे लिए रोक दे, मतलब पूरी इतनी सी बची थी उतनी देर में। अच्छा भाई का 3 मिस कॉल आ गए मेरे पास, 1 मिनट रुक जाओ, उससे भी बात कर लूँ। बट हाँ, मैंने जैसे ही अंदर घुसे तो फिर मैंने उससे बोला कि मैं पार्किंग करके आता हूँ, इसलिए तू नंबर मतलब वो पैसे करा ले और मतलब बिल ले ले, और अब खाएंगे, पेट पूजा करेंगे। पहले मैं इसको कॉल कर लूँ, वरना मेरे को सुनाएगा बहुत गंदी गंदी। यार भाई जब भी कैमरा खोलो उसी टाइम पे गंदी क्वालिटी क्या बोलूँगा, ग्राउंड फ्लोर है क्या है? बाय बाय।